नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने अवचेतन मन को सफलता व संपन्नता के लिए कैसे रिप्रोग्राम करें। हाउ टू रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दाईं तरफ की स्क्रीन पर दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। दोस्तों, हमारे शरीर में दो मन या माइंड होते हैं, चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आपका कॉन्शियस माइंड एक माली या गार्डनर की तरह होता है जो बीज बोता है, और सबकॉन्शियस माइंड किसी गार्डन या उपजाऊ मिट्टी की तरह है जिसमें बीज फूटते हैं और फिर उगते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड मालिक है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को काम करने की आज्ञा देता है। सबकॉन्शियस माइंड जो कि सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल, किसी जिन्न की तरह है जिसकी शक्तियां असीमित हैं, ये संपूर्ण संसार से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्फिनिट इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। जिस तरह से हवा में कई तरह की वेव्स विद्यमान होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, परंतु हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, पर जैसे हम किसी रेडियो को ट्यून करते हैं तो स्टेशन के बाद स्टेशन पकड़ता चला जाता है, क्योंकि उसमें उन तरंगों को पकड़ने का यंत्र यानी रिसीवर लगा होता है। आपके शरीर में आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उस रेडियो स्टेशन की तरह ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की तरह कार्य करता है। यही इन्फिनिट इंटेलिजेंस से नए नए विचार पकड़ता रहता है और उसमें अपने विचार भेजता रहता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, शुभ शुभ सोचो, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके अंदर विचार आएंगे और आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी मेमोरी बैंक की तरह होता है जिसमें हमारे जीवन के सभी अनुभव किसी हार्ड डिस्क में प्रोग्रामों की तरह भरते रहते हैं, संग्रहित होते रहते हैं। ये 24 घंटे काम करता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, पर ये सब कॉन्शियस माइंड तब भी जागता रहता है और शरीर के जरूरी कार्य करता रहता है। ब्रूस लिप्टन की बुक द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के अनुसार यह हमारे चेतन मन से 5 लाख गुना तेजी से कार्य करता है। जब हम 21 वर्ष के होते हैं तो हम इसमें पूरे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 100 गुने से भी ज्यादा सूचनाएं डाल चुके होते हैं। इसका मुख्य कार्य जानकारी रखना और उसे जरूरत पड़ने पर फिर से हमें उपलब्ध करवाना है। हमारी आदतें, पसंद नापसंद, डेली रूटीन्स, दिनचर्या, आपके विश्वास, आपके आदर्श, आइडियल्स, आपके खाने पीने, उठने सोने की जानकारी आदि सभी कुछ इसमें भरा रहता है। ये ऑटोमेटिकली आपके शरीर को इसमें इस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर चलाता रहता है। जैसे कोई कंप्यूटर उसमें डले हुए प्रोग्राम्स के हिसाब से काम करता रहता है, ठीक उसी तरह से आपको भूख लगेगी तो ये बता देगा और आप उठकर खाना ढूंढ कर खा लेंगे। नींद आएगी तो ये आपको सोने की सलाह दे देगा। ये आपके शरीर का तापमान, टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बना के रखता है। आपके शरीर में करोड़ों केमिकल रिएक्शंस समय से चलाता रहता है जिससे आपका शरीर सही रूप से कार्य करे। अगर ये न हो तो आपके शरीर की करोड़ों अरबों क्रियाएं स्वतः या ऑटोमेटिकली पूरी नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बनाई गई आदतों पर चलता है। ये आदतों से हमें किसी ऑटो पायलट की तरह ऑटोमेटिकली चलाता है। आदतों को बनाने के लिए पहले हमें किसी भी काम को बार बार करना होता है। जब एक रूटीन जैसी हो जाती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड इसे एक ऑटोमेटिक रूटीन की तरह दोहराने की चीज मानकर सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है। जैसे हमारे शरीर की बाकी कितनी लाखों आदतें, खाना पीना, सोना, उठना, रोज प्रेयर करना, बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिन्हें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता रहता है। हमें अपनी सफलता के लिए गोल्स बनाने पड़ते हैं और उन गोल्स पर काम करने के लिए एक आदत बनानी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे एक्सरसाइज आदि की आदत बनानी पड़ती है। कहा जाता है कि आपको गोल्स बना लेने के बाद उनसे ज्यादा ध्यान उनके लिए किए जाने वाले काम को एक रेगुलर हैबिट की तरह करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारे गोल्स बिना काम किए प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसको यूं समझिए कि जब अर्नोल्ड शेवार्ज़नेगर को मिस्टर ओलंपिया जीतना था तो उसके लिए उन्हें अपने आप को तैयार करना था। उनका अपनी हर एक मसल बनाने का तरीका वही था, रिपीटिशन, या उनकी भाषा में कहें तो रैप, वो इसको रैप बोलते थे। उन्होंने अपनी बुक टोटल रिकॉल में, जिस नाम की फिल्म भी है उनकी, बताया है कि इसके लिए उन्होंने अपना गोल बनाने के बाद एक रूटीन बनाकर केवल रैप्स पर ध्यान दिया। वे इसके लिए रोज 5 घंटे हफ्ते में 6 दिन प्रैक्टिस करते थे।
हर एक मसल के लिए एक विशेष प्रकार की एक्सरसाइज को रिपीट करते थे और फिर रेसिस्टेंस या उस पर वेट बढ़ाते जाते थे। इससे उन्होंने उनका मिस्टर ओलंपिया का गोल प्राप्त कर लिया। उनका इस पर एक कोट भी है जो वह जब एक्सरसाइज करते थे तो अपने आप से बोलते थे, एवरी रैप एंड एवरी सेट इज गेटिंग मी क्लोजर टू माई गोल। यानी आप सोच सकते हैं कि उन्हें उनकी सफलता रैप या रिपीटिशन से ही मिली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्नोल्ड करीब 57 फिल्म्स में काम कर चुके हैं, 57 फिल्मों में काम कर चुके हैं, और वे बताते हैं कि उनके फिल्मी कैरियर में भी उन्होंने इसी का प्रयोग किया। कैसे? डायलॉग याद करने में वे उन्हें कई कई बार रिपीट करते थे और वह उन्हें याद हो जाता था। अपने पॉलिटिकल कैरियर में भी अपनी स्पीचेस के लिए वे उसे कई कई बार रिपीट करते थे। वे बताते हैं कि वे अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, पर उन्होंने उनसे ज्यादा बार रिपीट किया। दोस्तों, आपके जीवन में भी क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी चीज को बारंबार करने से आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे? जरा सोच कर देखिए, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, रिपीटिशन या रैप आपके लिए भी जादू की तरह काम कर सकता है। आपने आज तक जो भी सीखा या याद किया, वह केवल उस चीज को बार बार करके या रिपीट करके किया। यही सबसे आसान फार्मूला है। अगर आप एक बार किसी भी काम में सफल हुए हैं तो उसे रिपीट करते रहिए, और अगर एक बार किसी काम में असफल हुए हैं तो भी उसे दोहराते रहिए। करते करते आपको असफलता से सफलता मिल जाएगी। हेनरी फोर्ड ने भी कहा है कि हर असफलता बुद्धिमानी से फिर से शुरू करने का अवसर है। और किसी ने बहुत ही जबरदस्त कहा है कि सफलता एक खेल है, इसे जितना ज्यादा आप खेलेंगे उतना ज्यादा आप इसमें जीतेंगे, और जितनी ज्यादा बार आप इसमें जीतेंगे उतना ही अच्छी तरह से आप इसे खेलेंगे। सक्सेस इज अ गेम, द मोर यू प्ले द मोर यू विन एट इट, एंड द मोर यू विन द मोर सक्सेसफुली यू प्ले द गेम। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की या प्रभावित करने की कई विधियां हैं, कई तरीके हैं, और उन्हें प्रयोग करके करोड़ों लोग अपने जीवन बदल चुके हैं। इन्हें आप अपने विश्वासों को बदलने के लिए सिगरेट, शराब, ड्रग्स या कई और व्यसनों या एडिक्शंस को छोड़ने के लिए, पुरानी आदतों को बदलने के लिए, नई आदतों को सीखने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए, जो आप चाहते हैं कि हो जाए उसे पूरा करने हेतु प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यहाँ एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि केवल आपके इसमें फेथ से ही ये सब संभव होगा। आपका फेथ या आपकी आस्था ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके जीवन में, जो आप सोच सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, वह संभव या असंभव कर सकती है। इसे कृपया शेख चिल्ली के विचारों की भांति न लें। दुनिया में जितने भी लोग अपनी पसंद की जिंदगी प्राप्त करने में असमर्थ हुए हैं, उनकी समस्या केवल फेथ की ही थी। अगर उन्होंने इन सब बातों को जानकर केवल फेथ से उसका उपयोग किया होता तो आज उनका जीवन कुछ और होता। दोस्तों, फेथ कैसे करना है, उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो क्या आपकी आस्था पहाड़ों को हिला सकती है को देखिएगा। तो दोस्तों, उन विधियों में से एक है स्वकथन, सेल्फ टॉक या ऑटो सजेशन। दोस्तों, हम ऑटो सजेशन की विधि को जानें कि ये कैसे काम करती है, कैसे की जाती है। इससे पहले हम देखेंगे ऑटो सजेशन के कुछ अमेजिंग एग्जाम्पल्स। ऑटो सजेशन, आप अपने आप को कुछ पॉजिटिव वाक्य या एफर्मेशंस बार बार दोहराते हैं, उसको दोहराने की कला है। दोस्तों, कुछ शब्दों, वाक्यों यानी सेंटेंसेस, कुछ नारों, स्लोगन्स, मंत्रों यानी चांट्स और एफर्मेशंस से कई मौकों पर लोगों के दिमाग में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और विश्वास पैदा किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और XYZ मुर्दाबाद के नारों से कैसे हमारे देश के शहीदों ने इस देश के लोगों को जोश दिलाया और इस देश को आजाद करा लिया। ये सब बार बार रिपीट करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अटैक करते हैं। दोस्तों, हिटलर को लॉ ऑफ सजेशन की अच्छी जानकारी थी। इसी कला का प्रयोग हिटलर ने पूरी जर्मनी को वर्ल्ड वार 2 में बाकी दुनिया पर अटैक करने के लिए तैयार करने में किया था। उसने पूरी जर्मनी में अपने नाम लिखे नारे यानी स्लोगन्स, पोस्टर्स, फ्लैग्स लगवा दिए थे। लोगों को यह सजेशन दिया गया कि एक लीडर, एक व्यक्ति, हिटलर ओनली, वन लीडर, वन मैन, हिटलर ओनली। आज हमारे पास जर्मनी है, कल पूरा विश्व होगा।
इस तरह के अनाउंसमेंट्स, होर्डिंग्स, रेडियो और प्रेस बिल्डिंगों से 24 घंटे पूरी जर्मनी में फैलाए गए। जर्मन लोगों के दिमाग में यह विश्वास डाला गया कि वे कुछ स्पेशल थे और दुनिया पर शासन कर सकते थे, और उन्होंने दुनिया पर अटैक की तैयारी कर ली। इसी तरह से इटली में मुसोलिनी ने भी यही टेक्निक लगाई, रशिया में जोसेफ स्टालिन ने भी यही किया, और जापान में जापानियों को जन्म से यह बताया गया कि वे दुनिया पर शासन करने के लिए ही पैदा हुए थे। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है, 100 साल पहले तक टमाटरों को पॉइजन एप्पल माना जाता था और कोई इनको खाता नहीं था, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि इन्हें खाने से लोग मर जाते हैं। फिर किसी ने इनको खाया और वह नहीं मरा, तो यह बात फैलने से लोगों ने इन्हें खाना शुरू कर दिया। यानी सबके दिमाग में जैसी बात डाली गई वैसा ही उसका इफेक्ट हुआ। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल यह है जो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। आप अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति को 10-15 लोग मिलकर अगर चाहो तो बीमार बना सकते हो। जैसे ये आदमी सुबह ऑफिस में दाखिल हो, एक एक करके 10 आदमी अगर उसको ये बोल दे ना कि यार क्या बात है, आज कुछ थके थके से लग रहे हो, चेहरा कुछ पीला पीला लग रहा है, जरा डॉक्टर से चेकअप करा लो, तो शाम होते होते तो वह आदमी घर लंगड़ाता हुआ ही पहुंचेगा और डॉक्टर के चेकअप के लिए तैयार हो ही जाएगा। ऐसी होती है सजेशन की पावर। दोस्तों, चौथा एग्जाम्पल है हिप्नोटिज्म का। डॉक्टरों द्वारा किए गए प्रयोगों में एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिप्नोटिज्म में आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दिया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को सीधे कमांड दी जाती है। तो उस व्यक्ति को कहा गया कि अब आपकी उंगली को गर्म अंगारों से टच किया जाएगा और आश्चर्यजनक रूप से उसकी उंगली पर जलने से निकलने वाले फफोले या ब्लिस्टर्स निकल आए, जबकि वास्तव में उसकी उंगली को अंगारों की जगह बर्फ से टच किया गया था। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को यह बताया गया था कि अंगारों से टच किया जाएगा, तो उसने अंगारों के लगने से जो प्रतिक्रिया होती है वह पैदा की। बर्फ से टच किया गया, यह उस आदमी का सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता था। दोस्तों, पांचवा एग्जाम्पल है, मेडिकल साइंस में एक शब्द होता है प्लेसिबो, जिसका मतलब होता है पेशेंट को जब शुगर की गोली दी जाए और वह उसके विश्वास से उसे दवा समझकर ठीक हो जाए तो उसे प्लेसिबो कहते हैं और इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मेडिकल साइंस में ऐसे कितने ही एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां लोगों को दवा की जगह पानी या शुगर की गोलियां दी गई और वे उसे दवा समझकर विश्वास से ठीक हो गए। दोस्तों, छठा एग्जाम्पल है, डिस्कवरी हेल्थ चैनल पर भी 2003 में एक प्रोग्राम आया था, प्लेसिबो माइंड ओवर मेडिसिन। इसमें एक नाशविले का डॉक्टर था क्लिफ्टन मीडर, जिसने चैनल को बताया कि 1974 में उसका एक पेशेंट था सैम लॉन्डे, जिसे गले का कैंसर था और सभी ने उससे कह दिया कि तुम बचोगे नहीं, और थोड़े दिनों में वह मर गया। उसकी ऑटोप्सी से पता लगा कि उसे बहुत थोड़ा कैंसर था, इतना नहीं कि उससे वो मर जाए, और गले का कैंसर तो उसे बिल्कुल था ही नहीं। उसके लीवर में कुछ एक कैंसर के स्पॉट्स थे। तो इस डॉक्टर ने चैनल को बताया कि लॉन्डे कैंसर के साथ मर गया, पर कैंसर से नहीं। ही डाइड विद कैंसर बट नॉट फ्रॉम कैंसर, और गले के कैंसर से तो बिल्कुल ही नहीं। तो क्या वो इसलिए मर गया कि उसे ये विश्वास था कि वो मरने वाला है? ये डॉक्टर कहते हैं कि मैंने सोचा उसे कैंसर है, उसने सोचा उसे कैंसर है, हर किसी ने सोचा उसे कैंसर है, यानी सबने उसके जीने की आशा खत्म कर दी। तो जब डॉक्टर किसी को बोल देते हैं ना कि 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाओगे, और अगर उस आदमी ने उस पर विश्वास कर लिया तो समझो वो 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। तो दोस्तों, ये है ऑटो सजेशन के अमेजिंग इफेक्ट्स। इन सब में हमने देखा कि जैसा हमारे दिमाग को बिना डाउट के समझाया गया, वैसा ही उसने रिएक्शन पैदा किया, भले ही उसे गलत समझाया गया, जैसे प्लेसिबो और हिप्नोटिज्म के केस में। इसलिए अगर आप अपनी सोच को जीतने वाली या विनिंग बना लेंगे तो आप जीत जाएंगे, और सोच को विजयी आप अपने दिमाग को उसके लिए ट्रेन करके बना सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए दोस्तों मेरी बुक द सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और प्लेसिबो और उसके उल्टे नोसिबो इफेक्ट के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है। आप उसे amazon.com से खरीद कर पढ़ सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऑटो सजेशन कैसे काम करता है, उसे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये वैसे ही किया जाता है जैसे हिटलर ने पूरी जर्मनी के साथ किया था। अपने सपनों, गोल्स को लिख लीजिए, उन्हें अपने घर में ऐसी जगहों पर चिपका दीजिए जहां आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा देख सकें, और बाकी नीचे दिए गए तरीकों से हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करेंगे।
पहला, ऑटो सजेशन। इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विश्वास डाल सकते हैं। ऑटो सजेशन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो आप चाहते हैं जोर जोर से बोलकर सेल्फ टॉक से सुनाते हैं। इस तरह से आप बोलकर इसमें नए विचार डाल सकते हैं। तो पहला, जो भी काम आपको लगे कि नहीं कर पाओगे, उसके लिए बोलना शुरू कर दो कि मैं फला फला काम को कर सकता हूं, मैं इसे करके ही दम लूंगा। दूसरा, मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं असीमित हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई एम अनलिमिटेड एंड आई कैन डू एनीथिंग। तीसरा, प्रॉस्पेरिटी के लिए दिमाग को बोलिए मेरे पास सब कुछ है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिनों दिन हर तरह से मैं बेहतर होता जा रहा हूं। और उसके बाद लास्ट, जो भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, तो उसे खत्म किया वो मानकर उसके बारे में अपने आप से ये बोलना शुरू कर दीजिए, मेरा किताब लिखने का काम पूरा हो गया है। और उस कंप्लीट किताब को अपने दिमाग में देखिए। दोस्तों, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने की हैं ऑटो सजेशन के प्रोसेस में। जैसे आपको इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक शब्द ना, न, नहीं समझता नहीं है। अतः आपके एफर्मेशंस को एफर्मेटिव शब्दों से ही बनाएं। जैसे मैं सफल हो गया हूं, सही है, और मैं असफल नहीं हुआ हूं, गलत है। क्योंकि यह मैं असफल नहीं हुआ हूं को भी असफल हुआ हूं ही समझेगा। अतः अपने सभी एफर्मेशंस एफर्मेटिव में ही बनाएं और कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज ना करें, अन्यथा उसका परिणाम उल्टा होगा। उसके बाद प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल का ही आपको प्रयोग करना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं समझता। इसे प्रेजेंट टेंस में ही आदेश दें और इस तरह से दें जैसे वह चीज हो चुकी है। जैसे चाय पीना छोड़ना है तो बोले मैं चाय पीना छोड़ चुका हूं, न कि चाय पीना छोड़ दूंगा। कोई जॉब नया बदलना है तो बोलिए मैं जॉब बदल चुका हूं और एक अच्छी नई कंपनी ज्वाइन कर चुका हूं। इसे सुनकर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे वास्तविकता बनाने में लग जाएगा, क्योंकि आप उसे यह बता रहे हैं कि यह हो चुका है। उसे नहीं मालूम कि आप काल्पनिक बात कर रहे हैं या वास्तविक। वह आपके बोलने पर जाता है। जैसे वो हिप्नोटिज्म में बर्फ की जगह अंगारों की कमांड दी गई थी और उसने बर्फ टच करने पर भी अंगारों के ही इफेक्ट्स पैदा किए। टाइम नहीं है तो बोलिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। अभी लोग कैसे एफर्मेशन सारा दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते रहते हैं, श्राप रूपी वाक्य। जैसे मैं अमीर बन ही नहीं सकता, मेरी तो पहुंच नहीं है, मेरे बच्चे तो बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे, काश मैंने और पढ़ाई की होती, मैं इस बीमारी से ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, काश मेरी बीवी अमीर घराने से होती। और ऐसे कई ऊल जलूल विचार अपने दिमाग में जीवन भर लिए घूमते रहते हैं और इन्हें ही रोज दोहराते रहते हैं। तो उनका जीवन वैसा ही श्रापित या कर्स्ड हो जाता है। अतः आज से वो बोलिए जो आप चाहते हैं। स्पीक व्हाट यू वांट एंड नॉट व्हाट यू डोंट। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसे आपको बार बार दोहराना है, रिपीट करना है। आपको अपनी एफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड को सुनाकर बार बार दोहरानी पड़ेंगी। केवल एक दो बार कहने से शायद ये उस पर यकीन नहीं करे। अतः जब तक सच नहीं हो जाता इसे दोहराते रहिए। जितनी ज्यादा बार आप किसी चीज को दोहराएंगे इसे उसकी आदत पड़ जाएगी। इसलिए दिन में कम से कम 2 बार ऐसा करें, ज्यादा भी अच्छा है। मुख्यतः सोने से पहले और सुबह उठते ही जरूर दोहराएं। उसके बाद इसको पूरी जानकारी दें, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड छोटी छोटी बारीकियां देखता है। यदि आपने इससे कहा कि मैंने कुछ रुपए कमा लिए, तो इसे कैसे पता लगेगा कि आप कितने रुपए कमाना चाहते हैं? तो इसे आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने 100 लाख या करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। इसी प्रकार इसे जो कार आप लेना चाहते हैं उसके बारे में पूरा विवरण, जैसे नीले रंग की होंडा सिटी या अमेज मॉडल आदि, या जैसे कोई घर लेना है तो 3 BHK का फला फला शहर में फला फला रोड पर मकान आदि बताएं। इनके बाद ही यह इन पर कुछ कर पाएगा। ज्यादातर लोग इसलिए जीवन में कुछ नहीं ले पाते क्योंकि उनका चाहा कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता। वे आज कुछ बोलते हैं तो दूसरे दिन कुछ और बोलते हैं, तो मन किस पर कार्य करे? अतः लिख लिया जाना ही सबसे उत्तम है। अपने सपनों और गोल्स को लिख लीजिए और उन्हें ही रोज पढ़िए, जिससे एक ही चीज रोज दोहराई जाएगी। फिर आप देखिए परिणाम।
दोस्तों एक बात यहां समझ लीजिए कि आपको यहां जितना भी बताया जा रहा है इसमें असफलता का मिलना शामिल है, क्योंकि उसके बिना सफलता नहीं है। आप ऑटो सजेशन की एक्सरसाइज करेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा और असफलता मिलेगी ही नहीं। आपको काम भी करना पड़ेगा और उसी अनुसार सफलता मिलेगी। ये केवल दिमाग को प्रोग्राम करके बिना काम किए पैसे कमाने का कोई सिस्टम नहीं है। याद रखिए, देयर इज नो फ्री लंच, मुफ्त में कुछ भी नहीं है। असफलता के बाद भी आपको इसे रिपीट करते ही जाना है और उससे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अगर एक लाइन में कहा जाए तो जितना भी आप रिपीट कर सकते हैं अपने पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस को, अपनी सफलताओं को असफलताओं को रिपीट करिए। जिस तरह से आपके दिमाग ने साइकिल गिर गिर के चलाना सीखा है उसी तरह से ये भी सीख लेगा। बिना गिरे कोई साइकिल चलाना सीखा नहीं, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा रिपीट करिए। आपको जल्दी ही इसके परिणाम मिलेंगे और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।